Hello guys, this is Meera. So in this video we will discuss chemical reaction and equation. Okay, first chapter of NCERT. Okay, so let's start. And first of all मैं आपको बताना चाहूँगी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से पहले मैंने लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। ओके, अगर आप लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर को देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं, है ना। एंड एक बात मैं और आपको समझाने की कोशिश करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो भी टॉपिक लेकर आती हूँ आपके सामने, मैं चाहती हूँ कि इजी लैंग्वेज में आपको समझाया जाए ताकि आप हर चीज़ों को बारीकी से समझ सकें। ओके, सो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन क्या है। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है वीडियो से रिलेटेड, अगर आपको कुछ डाउट्स नहीं क्लियर होते हैं, सो आप मुझे कमेंट करके आपके जो भी डाउट है आप क्लियर कर सकते हैं, है ना। तो देखते हैं केमिकल रिएक्शन एक्चुअली है क्या। इन दिस प्रोसेस न्यू सबस्टांसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज़ आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। इट मीन्स इसमें कहा जा रहा है कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यू सबस्टांस के साथ साथ न्यू प्रॉपर्टीज़ का भी फॉर्मेशन होता है, जिसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ओके, इसका मतलब ये होता है। तो चलिए हम एक बार केमिकल रिएक्शन से केमिकल इक्वेशन की मदद से समझते हैं कि एक्चुअली केमिकल रिएक्शन क्या है। ओके, तो यहाँ पे आप देखें, ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों जब रिएक्ट करते हैं, ठीक है, दोनों रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। इट मीन्स जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है क्या है, ये एक न्यू सबस्टांस है ना। न्यू सबस्टांस के साथ साथ इसकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या है, न्यू है ना। तो यही इसमें कहा जा रहा है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें न्यू सबस्टांस के साथ साथ न्यू प्रॉपर्टीज़ का भी फॉर्मेशन हो, जिससे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें, ये जो हमारा केमिकल इक्वेशन है ये एक्चुअली बैलेंस नहीं है, तो आप इसे चाहें तो बैलेंस कर सकते हो। ओके, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन का एलिमेंट 2 है ना। तो यहाँ पे हमने 2 किया, तो यहाँ पे भी हमें 2 करना पड़ेगा। ओके, एंड अब ये क्या है, हमारा जो केमिकल इक्वेशन है अब ये पूरी तरह से बैलेंस है ना। और केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं इसके बारे में भी मैं आपको समझाऊंगी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और हम देखते हैं सिर्फ केमिकल रिएक्शन जो है हम यहाँ नहीं देख सकते। ओके, हम जो केमिकल रिएक्शन है ये हम अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं। केमिकल रिएक्शन होते हैं बट हमें पता नहीं होता है कि एक्चुअली केमिकल रिएक्शन है कौन, है ना। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे दूध से दही बनना, ये भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है ना। क्योंकि दूध से क्या बन रहा है, दही बन रहा है, तो ये क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया। एंड नेक्स्ट हमारा यहाँ पे कुछ पके फ्रूट है ना, रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी कच्चे फलों का पके फल में कन्वर्ट हो जाना, ये भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है ना। एंड ये जो कैंडल है, ठीक है, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स है, ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है ना। क्योंकि सॉलिड से किस में हो रहा है, गैसेस में हो रहा है इसका फॉर्म, ठीक है। तो ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। एंड रस्टिंग ऑफ आयरन जो है ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन ही है। रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है ये बहुत ही लो प्रोसेस है ना। यानी रस्ट मतलब क्या होता है, एक ब्राउनिश कलर का होता है, जो कि कोई भी आयरन के ऊपर क्या होता है, ये धीरे धीरे जंग लगने लगता है, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं कि जंग लगना, है ना। आपने इजीली ये तो देखा होगा, है ना, उसी को हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, तो आई होप आप यहाँ तक समझ पाए होंगे कि एक्चुअली केमिकल रिएक्शन क्या है ना। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं हमारा जो टॉपिक है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है। ओके, यानी कैसे हम किसी को बैलेंस करते हैं। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना होगा कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है ना। तो ये हम जान लेते हैं। इसके बाद हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन को थोड़ा सा उसे बैलेंस करना ईजी हो जाता है ना। तो देखते हैं रिएक्टेंट किसे कहते हैं। हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। इसका मतलब कि एक ऐसी केमिकल रिएक्शन
मतलब जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले सके, ओके, जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है एलिमेंट, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। ओके, यानी जो दो एलिमेंट है यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, एक केमिकल रिएक्शन में क्या कर रहे, पार्ट ले रहे हैं। इट मीन्स ये दोनों मिल के जब रिएक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं एक न्यू सबस्टांसेस का फॉर्मेशन करेंगे, है ना। तो ये केमिकल इक्वेशन में पार्ट लिए, तो इस पार्ट को हम बोल सकते हैं इट इज़ अ रिएक्टेंट। ओके, इससे हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, रिएक्टेंट है। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट क्या होता है ना। द न्यू सबस्टांसेस प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, यानी प्रोडक्ट में क्या होता है कि जो भी न्यू सबस्टांस प्रोड्यूस होता है, ठीक है, न्यू सबस्टांस जो भी प्रोड्यूस होता है केमिकल रिएक्शन में, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, है ना। एक बार क्लियरली आप यहाँ पे समझें, यानी जब ये दोनों एलिमेंट रिएक्ट किए, ठीक है, रिएक्ट करने के बाद हमें एक क्या हुआ, एक सबस्टांस, न्यू सबस्टांस हमें प्रोड्यूस हुआ विथ न्यू प्रॉपर्टीज़। ठीक है, न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ ये हमें एक सबस्टांस प्रोड्यूस हुआ। तो जो ये सबस्टांस हमें मिला, इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ओके, और इसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट। यानी जो रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं उसे रिएक्टेंट, और जो रिएक्शन होने की वजह से जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो सबस्टांस बन रहा है, इसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट। ओके, एंड एरो का रोल क्या होता है केमिकल इक्वेशन में, तो इसका हम देखते हैं। द एरो हेड पॉइंट्स फॉरवर्ड द प्रोडक्ट, शो द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। यानी जो एरो होता है, जो इसका एरो हेड होता है, जो ये हेड होता है, ये कहाँ होता है, प्रोडक्ट के साइड में होता है ना। जो ये न्यू प्रोडक्ट बन रहा है, इसके साइड में इसका एरो होता है, जो कि रिएक्शन के डायरेक्शन को शो करता है कि रिएक्शन कहाँ हो रहा है, एरो के हेड की तरफ हो रहा है ना। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, है ना। तो चलिए हम नेक्स्ट समझते हैं अब इसके बाद, है ना। अब हम देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। हमने समझा केमिकल रिएक्शन क्या होता है, अब हम देखते हैं केमिकल इक्वेशन एक्चुअली क्या होता है ना। तो द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सैम्पल एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन इट इज़ नॉन एज केमिकल इक्वेशन। यानी हम बोल सकते हैं कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है सैम्पल की मदद से और फार्मूला की मदद से। ठीक है, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें केमिकल रिएक्शन को हम कैसे शो कर रहे हैं, सैम्पल की मदद से और फार्मूला की मदद से, उसे हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। इसका मतलब जो ये है एलिमेंट है, एलिमेंट को हम क्या कर रहे हैं, एक सैम्पल और एक फार्मूला के, ये क्या होगा हमारा फार्मूला और क्या हो गया, सैम्पल की मदद से हम इसे शो कर रहे हैं ना इक्वेशन को, इसे ही हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन, है ना। यानी जिस केमिकल रिएक्शन को शो किया गया सैम्पल एंड फार्मूला की मदद से। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये क्या है, बैलेंस नहीं है ना, अनबैलेंस है, तो इसे हम बैलेंस चाहे तो कर सकते हैं, है ना। बैलेंस करने के तरीके मैं आपको समझाऊंगी अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं केमिकल इक्वेशन भी कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज बैलेंस इक्वेशन एंड सेकंड इज अनबैलेंस इक्वेशन। सो अब हम देखते हैं बैलेंस इक्वेशन क्या है और अनबैलेंस इक्वेशन क्या है। सो आप पेशेंस के साथ देखें, है ना। जब आप पूरी वीडियो को देखेंगे तो होप आपको पूरी तरह ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एंड अच्छे से आपको समझ में आएगी। तो चलिए हम देखते हैं बैलेंस इक्वेशन क्या होता है। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, इसका मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे, नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट, यानी जो भी ये एलिमेंट है एरो के लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। ओके, तो जो एरो के राइट साइड और लेफ्ट साइड में है, ठीक है, ये क्या है, ये जो एलिमेंट है, ये दोनों का एटम्स जो है ये क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। एटम इट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है ना। तो ये जो केमिकल इक्वेशन है, इसमें दोनों साइड एलिमेंट्स में क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ एटम सेम होने चाहिए, तो हम बोल सकते हैं कि इट इज़ अ बैलेंस इक्वेशन। तो आप ध्यान से देखें, क्या ये बैलेंस इक्वेशन है, आप एक बार खुद से ट्राई करें। ओके, सो तो क्या आप समझे, आपने समझा कि ये बैलेंस इक्वेशन जो है ये
एक्चुअली बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो इसे हम बैलेंस करेंगे। तो फर्स्ट इज यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो यहाँ पे हम 2 करेंगे और यहाँ पे 2 किए तो क्या हो गया, ये इक्वेशन ऑलमोस्ट बैलेंस हो चुका है ना। तो अब देखते हैं अनबैलेंस इक्वेशन क्या होता है। इफ़ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट नॉट बैलेंस सो इट इज़ कॉल्ड अनबैलेंस इक्वेशन। यानी इसमें कहा जा रहा है कि जो भी एलिमेंट होता है, ठीक है, दोनों साइड में जो एलिमेंट होता है, इसका जो एटम होता है एक्चुअली इक्वल नहीं है, इसे हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस इक्वेशन। यानी यहाँ पे जब हमने यहाँ पे 2 किया और यहाँ पे 2 किया तो ये क्या हो गया था, हमारा बैलेंस इक्वेशन हो गया था। बट यहाँ पे ये क्या है, बैलेंस नहीं है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस इक्वेशन। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं कि एक्चुअली हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते कैसे हैं, है ना। तो चलिए हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, है ना। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा क्या है, मैग्नीशियम है और यहाँ पे ऑक्सीजन, एंड यहाँ पे बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है ना, रिएक्ट करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3 पार्ट में इसे डिवाइड करेंगे किसी भी केमिकल इक्वेशन को शो करने से पहले, मतलब इसे बैलेंस करने से पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एलिमेंट एक जगह लेंगे, इसके बाद रिएक्टेंट, एंड देन हम लिखेंगे प्रोडक्ट। ओके, एलिमेंट के साइड में आपने जो भी एलिमेंट होगा उसे हम नोट डाउन करेंगे। फर्स्ट इज हमारा मैग्नीशियम एलिमेंट है, एंड देन ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन है, इधर भी वही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इधर का क्या होता है, हमारा रिएक्टेंट होता है, मैंने आपको अभी बताया ऊपर साइड में, और इधर का जो भी होता है क्या होता है, प्रोडक्ट होता है ना। तो अब हम देखेंगे जो एलिमेंट हमने फर्स्ट ऑफ ऑल लिख दिया यहाँ पे, जो भी हमारा 2 एलिमेंट है। तो आप रिएक्टेंट में देखें कि यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, मैग्नीशियम 1 है ना। यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, तो रिएक्टेंट में हम लिखेंगे 1, ठीक है। पहले रिएक्टेंट साइड में हम देखेंगे, तो रिएक्टेंट में हमने देखा मैग्नीशियम 1 है, और रिएक्टेंट में ही ऑक्सीजन का संख्या कितना है, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, एटम कितना है इसका, 2 है, तो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितना है, 2 है। एंड अब हम देखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट में, है ना, यहाँ पे हमने देखा कि मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन भी कितना है, 1 है। तो आपने क्या देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा कि जो मैग्नीशियम है यहाँ पे रिएक्टेंट में 1 है, इट इज़ ओके, एंड प्रोडक्ट में भी 1 है, तो ये भी सही है। अब हमने देखा कि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गया, बट यहाँ पे तो 1 है, तो इसे भी तो हमें बैलेंस करना होगा ना। तो इसे बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब तो ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया ना, तो ये हमने कहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हमने प्रोडक्ट साइड में किया है, यानी प्रोडक्ट साइड में जो ऑक्सीजन है उसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है ना। तो यहाँ पे ये हमारा प्रोडक्ट है ना। तो प्रोडक्ट में हमने ऑक्सीजन को कितना किया, 2 किया, तो हम यहाँ पे 2 लगा दिए, है ना। तो जब 2 हमने यहाँ लगाया तो ऑक्सीजन तो यहाँ पे बैलेंस हो गया, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 और यहाँ भी ऑक्सीजन 2, तो दोनों साइड में क्या हो गया, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यहाँ तक क्या हो गया, ये दोनों सेम हो गए। एंड अब हम देखेंगे कि मैग्नीशियम तो यहाँ पे 2 हो गया, है ना। तो जब मैग्नीशियम यहाँ 2 हो गया और मैग्नीशियम यहाँ 1 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे यानी प्रोडक्ट में 2 हो गया है ना, 2 हो गया है क्योंकि हमने ऑक्सीजन में किया था, तो यहाँ पे 2 हो गया है। तो अब हम मैग्नीशियम को 2 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब ये क्या हो गया, ये भी 2 हो गया, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, तो इसे हम नहीं लिखेंगे, ओके, यहाँ पे हमने 2 लिखा। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे भी 2 हो गया, रिएक्टेंट में भी हमारा मैग्नीशियम 2 हुआ, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, एंड प्रोडक्ट में भी 2 MgO, इसका मतलब मैग्नीशियम भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ओके। एंड एक और मैं अलग से लेके आपको बता देती हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं Fe, ओके, 1 मिनट, सॉरी। अब हम देते हैं, अगर सपोज यहाँ हमारा मैग्नीशियम नहीं रहता, ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन नहीं रहता, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं Fe, 1 मिनट, यहाँ पे आप ले लें Fe प्लस H2O, देन हमने इससे रिएक्ट कराया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, Fe3, ओके, O4 प्लस
H2 है ना, यहाँ पे हमें क्या मिला, H2 मिला। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने देखा फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारा एलिमेंट जो जो है हम लिखेंगे। तो हमारा एलिमेंट क्या है, यहाँ पे हमारा एलिमेंट है यहाँ पे Fe एंड H एंड O है ना, 3 एलिमेंट है हमारा। तो रिएक्टेंट में हमने देखा Fe कितना है, 1 है ना, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, एंड ऑक्सीजन कितना है, 1 है। यहाँ तक पहले हमने रिएक्टेंट में लिखा। फिर अब हम प्रोडक्ट में देखेंगे। प्रोडक्ट में Fe कितना है, 3 है ना, ऑक्सीजन कितना है, 4 है, ऑक्सीजन 4 है, और हाइड्रोजन कितना है, 2 है, इतना है। तो आप देखो क्या यहाँ पे बैलेंस है सारे एलिमेंट्स, नहीं, ऑक्सीजन सिर्फ हमें 2 दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ हम ऑक्सीजन को देखेंगे तो ऑक्सीजन मेरा कितना है, यहाँ पे प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 4 है ना, यहाँ पे 4 है, बट रिएक्टेंट में क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट में तो 1 है। तो इसमें हम 4 से जब मल्टीप्लाई किए तो ये क्या हो गया, 4 हो गया दोनों। तो जब हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किए ऑक्सीजन को, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा क्या हो गया, 8 हो गया ना। तो जब हाइड्रोजन 8 हो गया तो अब हम प्रोडक्ट में देखेंगे, यानी यहाँ पे हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन क्या हो गया, 8 हो गया। अब हम प्रोडक्ट में देखेंगे कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 था, तो इसे हम करने के लिए क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे मेरा 4 आ जाएगा, है ना। यहाँ तक क्लियर हुआ आप सबको। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे मेरा Fe जो है यहाँ पे 3 है, प्रोडक्ट में Fe 3 है, बट यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे क्या है, ये प्रोडक्ट साइड का था ना, तो प्रोडक्ट में Fe जो था यहाँ पे 3 था, और रिएक्टेंट में यहाँ पे Fe कितना है, 1 है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा सारा, है ना। अगर अभी आपको समझ में नहीं आया तो चलिए एक बार हम ऊपर में समझ लेते हैं, है ना, यहाँ पे हम क्लियर से समझ लेते हैं कि एक्चुअली है क्या। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं एक रिएक्शन, ठीक है, लेते हैं Fe प्लस H2O। देन जब हम रिएक्शन कराएं तो हमें मिला Fe3O4 प्लस हमें क्या मिला, H2, है ना, ये मिला हमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ लिखेंगे एलिमेंट, ठीक है, फिर हम लिखेंगे रिएक्टेंट एंड देन हम लिखेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। इसे आप ऐसे कर दें ताकि अच्छे से समझ में आए, है ना, ये हमने किया। तो एलिमेंट में क्या क्या है, Fe है, हाइड्रोजन है, फिर क्या है, ऑक्सीजन है ना। Fe हम देखेंगे, Fe रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है, ठीक है, यानी इधर का क्या है, ये रिएक्टेंट एंड इधर का प्रोडक्ट। तो हमने जब देखा Fe में कितना है, Fe मेरा यहाँ पे 1 है रिएक्टेंट में, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। बट प्रोडक्ट में हमने देखा कि Fe कितना है, 3 है, फिर ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 4 है हमारा, और हाइड्रोजन कितना है मेरा, 2 है। तो आप देखें कि हाइड्रोजन तो दोनों तरफ सेम है ना, बट ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है प्रोडक्ट में, तो बट रिएक्टेंट में कितना है, 1 है, तो यहाँ पे हम 4 करेंगे, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन कितना था, 1 था, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बीच में तो हम कर नहीं सकते। तो जब हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किए तो मेरा ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हो गया। चलो यहाँ पे तो ऑक्सीजन 4 हो गया, बट यहाँ पे आप देखो इस ऑक्सीजन को 4 करने के चक्कर में मेरा हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया, क्योंकि ऑलरेडी ये 2 था यहाँ पे, जब 4 2 से क्या हो गया, 8 हो गया, यानी ऑक्सीजन हमारा 8 हो गया, है ना, रिएक्टेंट में। तो रिएक्टेंट में हमने 4 से जब किया था, तो जब यहाँ पे 8 हो गया तो प्रोडक्ट में भी हम 4 से करेंगे, है ना। तो प्रोडक्ट में भी हमने 4 से किया, तो हमारा हाइड्रोजन क्या हो गया, अब यहाँ पे 8 हो गया। जब हमारा हाइड्रोजन 8 हो गया तो यहाँ तक ऑलमोस्ट क्लियर होगा। अब हम देखेंगे Fe यहाँ पे कितना है, 3 है ना, प्रोडक्ट में Fe 3 है, तो यहाँ भी हम 3 से करेंगे, तो इसके पहले हम 3 लिख देंगे, है ना। तो इसके पहले हमने 3 लिखा, तो ये भी हमारा क्या हो गया, Fe 3 हो गया। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा, है ना। तो ऐसे ही आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके बताना, फिर से मैं आपको बैलेंस करने के लिए एक अलग से वीडियो आपको बना दूंगी, है ना। तो चलिए, दैट्स एनफ फॉर टुडे। ओके, टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।